हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल स्टैंडिंग देखी थी, यानी परमानेंट जब स्लाइड बना रहे थे तो उसमें स्टैंडिंग जो हम लोग देखी थी सिंगल स्टैंडिंग देखी थी। आज हम लोग मेथड देखेंगे किसका, डबल स्टैंडिंग का। तो डबल स्टैंडिंग क्यों की जाती है? डबल स्टैंडिंग में दो स्टेन यूज़ किया जाता। उसमें आपने स्टेन यूज़ किया था ईओसिन, और डबल स्टेन में क्या यूज़ करेंगे? दो स्टेन, यानी एक हिमेटोजाइलिन यूज़ करेंगे और एक ईओसिन यूज़ करेंगे, यानी दोनों स्टेन यूज़ करेंगे, इसलिए इसे बोलते हैं डबल स्टेनिंग। तो डबल स्टेनिंग क्यों की जाती है? डबल स्टेनिंग इसलिए की जाती है कि जिसमें कोई भी, जैसे आप सेल है तो उसमें न्यूक्लियस अलग कलर से दिखेगा और साइटोप्लाज्मिक जितने ऑर्गेनल्स हैं वो अलग कलर से दिखेंगे, यानी दो कलर से आपको दिखेंगे। तो और उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, मीन्स आप पहचान जाएंगे कि ये चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो डबल स्टेनिंग जो है वो दो स्टेन से की जाती है, यानी दो स्टेन इसमें यूज़ किया जाता है। तो न्यूक्लियस जो कलर किया होता है वो हिमेटोजाइलिन, यानी जब हिमेटोजाइलिन आप यूज़ करते हैं स्टेन, तो वो न्यूक्लियस जो है वो कलर ले लेता है। किस कलर का? ब्लू कलर का, यानी हिमेटोजाइलिन जो है वो ब्लू कलर देता है और ईओसिन जो है वो पिंक कलर देते हैं। तो जितने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं वो सब पिंक कलर के आपको दिखेंगे। तो इससे और स्लाइड जो है क्लियर हो जाती है, इसलिए डबल स्टैंडिंग भी की जाती है। तो सबसे पहले हम डबल स्टैंडिंग का प्रोसेस जो है उसी तरह से है जैसे सिंगल स्टैंडिंग आपने किया था। थोड़ा सा इसमें हिमेटोजाइलिन जो है वो पहले यूज़ कर लिया जाता है। तो सबसे पहले जो फिक्स द मटेरियल को आपने फिक्स कर लिया, तो या फिक्स मटेरियल मिला हुआ है आपको तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो फिक्स मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे। तो वॉश इन टेप वाटर, टेप वाटर से यानी टोटी वाले पानी से आप उसको धुल लेंगे। तो जिससे जो फिक्स जिसमें मटेरियल जैसे फॉर्मलिन वगैरह में फ़िक्स किया गया है तो वो धुल जाए, या लैक्टोफिनॉल में फ़िक्स किया गया है तो फिक्सिंग मटेरियल जैसे फॉर्मलिन है, लैक्टोफिनॉल है, ये सब होते हैं फिक्सिंग मटेरियल। तो अगर आप नहीं बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं तो फिक्स भी कर लीजिए, या फिक्स आपको मिलेगा तो उसको आप वॉश कर लीजिए पहले। तो वॉश कर लेंगे किससे? टेप वाटर से। टेप वाटर से धुलने के बाद फिर अब उसको स्टेन करेंगे किससे? हिमेटोजाइलिन से करेंगे। तो ये हिमेटोजाइलिन जो है ये न्यूक्लियस के लिए होता है और ये ब्लू कलर देता है। तो स्टेन करेंगे हिमेटोजाइलिन से, यानी हिमेटोजाइलिन में आप 5 मिनट तक इसको डिप कर देंगे मटेरियल को वॉश करने के बाद। उसके बाद हिमेटोजाइलिन से निकाल के फिर डी स्टेनिंग करेंगे किससे? एसिड वाटर से। अगर आप देखिए एसिड वाटर से फिर उसको वॉश कर लीजिए या धुल लीजिए या डिप कर दीजिए 2 मिनट के लिए, तो हिमेटोजाइलिन जो है वो निकल जाएगी। जितना उसको लेना होगा, स्टेन होना होगा, वो स्टेन न्यूक्लियस ले लेगा। तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आप एसिड वाटर से गुजारेंगे। उसके बाद एसिड को धुलने के लिए कभी कभी अगर बहुत लाइट हिमेटोजाइलिन जैसे आपने डिप किया और बहुत लाइट कलर आया तो आप एसिड वाटर से उसको फिर नहीं गुजारेंगे, फिर आप डायरेक्ट फिर क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे टेप वाटर से। अगर डार्क कलर हो हिमेटोजाइलिन, यानी देर तक आपने रख दिया, 5 मिनट से ज़्यादा रख दिया, या उसने न्यूक्लियस ने ज़्यादा स्टेन ले लिया, ज़्यादा बहुत डार्क कलर का आ गया, लाइट ब्लू आता है तो दिखाई देगा आपको न्यूक्लियस, लेकिन बहुत डार्क हो गया, बिल्कुल काला काला सा हो गया तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो आप एसिड वाटर यूज़ करेंगे अगर वो डार्क स्टेन ले लिया तो। हिमेटोजाइलिन से करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे किससे? टेप वाटर से। हिमेटोजाइलिन को फिर धुल लेंगे तो आपको न्यूक्लियस जो है वो कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ब्लू कलर का दिखाई देगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है उसका वो लाइट ब्लू कलर का दिखेगा। उसके बाद अब इसको मटेरियल को किससे गुजारेंगे? अल्कोहल ग्रेड से, यानी जैसे आपने स्टेनिंग सिंगल स्टेनिंग की थी वैसे ही अब सिंगल स्टेनिंग की तरह से प्रोसेस करते जाएंगे। तो सिंगल स्टेनिंग के लिए आपने क्या किया था? मटेरियल को वॉश ग्लास में ब्रश या उससे हेल्प से रख के और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल इतना डाला कि मटेरियल डिप हो जाए, और डिप होने के बाद उसको दूसरे वॉश ग्लास से कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए आप उसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको फिर 50% अल्कोहल, यानी 50% अल्कोहल को में फिर हम डिप करेंगे। तो फिर दूसरे वॉश ग्लास में हमने मटेरियल को निडल या हेल्प से उठा के रख लिया और उसमें
उसमें 50% अल्कोहल डाल दिया, इतना डाला कि मटेरियल डूबा रहे। उसके बाद दूसरे वॉश ग्लास से हमने उसको ढक दिया और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम किससे गुजारेंगे, 70% अल्कोहल में। तो 70% इसी तरह हम दूसरे वॉच ग्लास में, उसको भी आप निकाल सकते हैं ब्रश से रोक के या निडल से ऐसे पकड़ के, फॉरसेप्स से पकड़ के आप जो 50% अल्कोहल है उसको गिरा के फिर उसमें 70% भी डाल सकते हैं, या आप ब्रश उठा के दूसरे वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ब्रश या हेल्प से उस मटेरियल को उठा के किस में रख लिया, दूसरे वॉच ग्लास में रख लिया और उसमें 70% इतना डाला कि वो डिप हो गया, यानी मीन्स ये आपका वॉच ग्लास है, इसमें आपका ये मटेरियल उठा के आपने रख लिया ब्रश या निडल से और उसमें जो है ये 70% अल्कोहल डाल दिया, डिप हो गया। इसके बाद इसको वॉच ग्लास से, दूसरे वॉच ग्लास से ढक दिया। तो ये 70% है। इस तरह से, इसी तरह से आप 30, 50, 70 से आप अल्कोहल से गुजार लेंगे, रख लेंगे उसमें 5 से 10 मिनट तक। अब इस 70% के बाद आप क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। तो स्टेनिंग किससे करेंगे, अब ईओसिन से, क्योंकि पहले स्टेनिंग आपने किससे कर ली है, हिमेटोजाइलिन से आप स्टेन कर चुके हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेन यूज़ करेंगे वो कौन सा, ईओसिन करेंगे। तो ईओसिन स्टेन क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक स्टेन है, यानी साइटोप्लाज्म को पिंक कलर का देता है, ऑर्गन जो है वो पिंक कलर के होंगे। तो साइटोप्लाज्म स्टेनिंग करने के, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को स्टेन करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, ईओसिन स्टेन यूज़ कर रहे हैं। तो वॉच ग्लास में, दूसरे वॉच ग्लास में आपने थोड़ा सा क्या लिया, ईओसिन लिया और इसमें निडल या है उससे ब्रश से आपने इसको मटेरियल को ये रख दिया। तो 2-3 मिनट के लिए आपने ईओसिन में रख लिया। इसके बाद से फिर आप इसको 90% में वॉश कर लेंगे, यानी 90% आप अल्कोहल में इसको रखेंगे। तो 90% अल्कोहल में रखने के बाद 5 से 10 मिनट फिर कवर करके, 90% में रखेंगे तो कवर करके रखेंगे। इसके बाद फिर 5 से 10 मिनट ऐसे ही सेम इस तरह से रखा आपने, कवर करके ढक लिया। उसके बाद एब्सोल्यूट या 100% अल्कोहल में डिप करते हैं। फिर मटेरियल को उठा के दूसरा वॉच ग्लास हमने इस तरह से लिया, फिर इसमें एब्सोल्यूट या 100% अल्कोहल भर लिया, फिर इसको निडल या हेल्प से उठा के हमने मटेरियल को यहाँ रख के फिर इसको ढक दिया, दूसरे वॉच ग्लास से 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक दिया। इसके बाद से अब आप क्या करते हैं, क्लियरिंग करते हैं इसकी मटेरियल की। तो क्लियरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ाइलॉल से गुजारते हैं। तो इसको ज़ाइलॉल से 2 मिनट के लिए हम पास करते हैं, यानी फिर हम क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास में, आप वॉच ग्लास में क्या लेंगे, ज़ाइलॉल लेंगे और उसमें मटेरियल को आप 2 मिनट के लिए उसमें रख देंगे, डिप कर देंगे। या क्लेव ऑयल, क्लेव ऑयल जो है ये काफ़ी अच्छा क्लियरिंग एजेंट माना जाता है, लौंग का तेल जो है और ज़ाइलॉल से ज़्यादा अच्छा है। तो क्लेव ऑयल या आप ज़ाइलॉल में इसको 2 मिनट के लिए रखेंगे, जिससे कि ये क्लियरिंग करना बोलते हैं। इसके बाद अब मटेरियल को माउंट किया जाता है। तो माउंट करने के लिए सेम जैसा सिंगल स्टैंडिंग में आपने देखा था, मीन्स एक स्लाइड लेंगे, वॉश कर लेंगे स्लाइड को, धुल के सुखा के, उसके बाद पोंछ लीजिए उसको साफ़ सुथरे। उस पर 1 बूंद जो है आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, DPX डाल दिया या कनाडा बाल्सम आप डाल देंगे और इस मटेरियल को निडल या ब्रश से उठा के इस पर रख दिया। और इसके बाद से फिर कवर स्लिप आप ऐसे जो है वो कवर स्लिप इस तरह से टिका के, मीन्स निडल की हेल्प से टिका के धीरे धीरे निडल खींचते जाएंगे और कवर स्लिप इस पर पड़ जाएगी। तो 45 डिग्री एंगल या 50 डिग्री जो भी, थोड़ा सा 45 सपोज करके आप रखेंगे कवर सेल को। ये कवर सेल को रखा और नीडल को धीरे धीरे खींचते कि इस पे आ गई। अगर एयर बबल्स आते हैं तो आप इस तरह से, फिर ये मटेरियल हो गया और ये कवर सेल आ जाएगी आप पे इस पर। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए यहाँ एयर्स बबल्स आ गए तो आप इसको धीरे धीरे दबा के एयर बबल्स को किनारे निकाल सकते हैं। और या तो उसमें DPX थोड़ा सा या कनाडा बाल्सम थोड़ा सा डाल दीजिए, तो इस तरह से ये स्लाइड आपकी माउंट हो जाएगी। इसके बाद सूखने के लिए रख दीजिए और माइक्रोस्कोप से फिर एग्ज़ामिन कर लीजिए। अब स्टेनिंग अगर आपकी प्रॉपर अच्छी नहीं आई है
तो आप क्या करेंगे, मीन्स स्लाइड आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, इसका मतलब जो है कि आपका जो स्टेन, कैसे जानेंगे कि मेरी स्लाइड जो है वो ख़राब बनी है या अच्छी बनी है। तो अगर स्लाइड अच्छी बनी होगी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी अल्कोहल ग्रेड से जब गुजारते हैं तो वाटर निकालने के लिए, तो जब वाटर सारा निकल जाएगा उस टिश्यू से या उस मटेरियल से, तो स्लाइड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, यानी सब जो ऑर्गेनल्स है वो क्लियर आपको दिखेगा कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं आपके, उसकी सेल्स जो है वो क्लियर दिखेंगी। और अगर अल्कोहल ग्रेड सही से अल्कोहलिंग नहीं हो पाई है, ग्रेडिंग से नहीं गुजर पाया है, तो वो कैसी हो जाएगी, साफ़ नहीं दिखेगा, धुंधली धुंधली आपको स्लाइड दिखेगी। अच्छा, अल्कोहल आपका सही है कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर ले लेता है तो अल्कोहल मिल्की हो जाता है, इसीलिए इसको ढक के स्टेन करते हैं कि जो एयर का मॉइस्चर है वो इसमें ना आ पाए। तो जब अल्कोहल आपका मिल्की दिखे, यानी दूधिया कलर का, अब स्टेनिंग बॉटल में रखी है, लैब में है, तो पता चला आपका स्टेन कैसा है, मिल्की है। तो अगर मिल्की हो जाता है तो ये अल्कोहल आपका ख़राब हो चुका है, या स्टेनिंग करने में ये मिल्की हो गया तो आपका अल्कोहल जो है वो ख़राब है, मीन्स मॉइस्चर ले लिया है, तो स्लाइड आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये एक पहचान है कि मिल्की नहीं होना चाहिए, मीन्स धुंधला वाइट कलर का, धुंधला धुंधला वाइट कलर का नहीं होना चाहिए अल्कोहल। और स्लाइड जो है अगर धुंधली आती है तो आपकी स्लाइड ख़राब बनी है, मीन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आएगी, यानी अल्कोहल ग्रेड से अच्छे से गुजरा है। तो इस तरह से आप स्लाइड बना लेंगे। थैंक यू।